बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र गामजन है। मिनिस्ट्रियाँ भी बढ़ गई, हुकूमतें भी बन गई। अब IMF के साथ मुआहदे होंगे और पैसा मुल्क में आएगा, फिर वो पैसा आवाम तक आएगा। जब आवाम तक वो पैसा और रोज़गार और वसाइल आएंगे तो आवाम खुशहाल होगी। ये कब होगा, इस पर बात करेंगे। पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। मखसूस नशिस्तें PTI की पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि हम आपकी ये जो दरख्वास्तें हैं मुस्तरद करते हैं। अब ये हाई कोर्ट से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और फिर ये भी कहा जज साहब ने कि किस चीज़ की आपको नशिस्तें दें। आप जिस पार्टी में गए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उन्होंने तो इलेक्शन में एक सीट नहीं ली, तो सीटों के तनासब से मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, तो आपको कैसे दें। तो अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर बात करेंगे। बहुत सारे सेनेटर्स भी बनना शुरू हो गए, साबिक सदर से लेके मौजूदा सदर तक का ये सफ़र। फिर एक माजी में साबिक सदर जब 2008 में उनकी अपनी हुकूमत थी तो उन्होंने 5 साल पूरे किए थे, तो क्या ये हुकूमत भी 5 साल पूरे करेगी। मौजूद बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं आप कराची की मारूफ शख्सियत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। सलीम सचवानी में ज्वाइन किया PTI से, बहुत शुक्रिया सर। सलीम भाई आपने टाइम दिया। उनके साथ सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने भी कई अदवार मुल्की सियासत और सहाफ़त। शाह साहब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सलीम सचवानी साहब, मखसूस नशिस्तें किस चीज़ की हाई कोर्ट कह रही है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आप लोग जम हो गए, उन्होंने इलेक्शन में कितनी सीटें ली हैं कि आपको हम मखसूस नशिस्तें दें, ये कह के मुस्तरद कर दिया। अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पर तोड़ रहे हैं, वहाँ क्या होगा। सर देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि हाई कोर्ट ने कौन से आइन की कौन सी शिक के तहत जो है ना ये फैसला मंसूख किया है। और ये फैसला क्या मंसूख, इन्होंने ये फैसला दिया है कि जिसमें मखसूस सीटें जो है वो नहीं दी जा रही है, और कौन से कानून के तहत इनको मखसूस सीटें जो है वो दूसरी जमातों को बंदरबांट की गई है। इसकी जब वजाहत आएगी तो उसके ऊपर बात हो सकेगी। मगर ये अनलॉजिकली बात है, अनफेयर बात है कि किसी जमात जिन्होंने सीटें नहीं ली है, ये जमहूरियत की मनाफी है। आप देख लें, मखसूस सीटों की जितनी भी मिलती है वो वोट्स के हिसाब से मिलती है। अगर वो PTI को नहीं दे रहे थे ठीक है, मगर सामने जमातों को देना इससे ज़्यादा बड़ा ब्लंडर है। दीगर जमातों में बांट देना ये ब्लंडर है, ये नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट से आपको इंसाफ मिलेगा, इंसाफ है क्या हमारे मुल्क में जो हमें मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता मिलेगा इंसाफ। जस्टिस फाइज साहब जैसे चीफ जस्टिस के होते हुए पाकिस्तान में इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बल्ले का निशान छीना और जिस तरीके से जो है उन्होंने आज तक तमाम केसेसों में गुरूर और तकब्बुर के साथ बैठ के ये बातें करते रहे और वकीलों को डांट डपट करते रहे हैं, तो इससे तो नहीं लगता कि ये कुछ करेंगे। भुट्टो को तो इंसाफ दे दिया ना सर, अप्रिशिएट तो करें ना। 44 साल बाद किसी जज में ये भी तो हिम्मत हुई कि एटलीस्ट इतना कहा कि भुट्टो को मौका नहीं दिया, फेयर ट्रायल नहीं हुआ। सर मौजूदा मलूकियत चल रही है, रोजाना लोग मर्डर हो रहे हैं। 25 मई को 9 अफराद का मर्डर हो गया, इसके बाद 100 अफराद को गोलियां मारी गई, इसके बाद में जो है जिले शाह का मर्डर हुआ, इसके बाद में अहमद शाह का मर्डर हुआ, उसके बाद में कई और मर्डर हुए खैबर पख्तूनख्वा में और दीगर मकामात पे। उन मर्डर्स क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो इंसान नहीं थे? और क्या कहाँ पे लिखा हुआ कि एक हाकिम वक्त का खून और एक आम मजदूर के खून में फर्क होगा? ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ सर। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, चाहे वो हाकिम वक्त हो चाहे वो एक आम मजदूर हो, दोनों का खून बराबर है। तो ये बराबरी की सतह पे सर बात देखें तो ये मलूकियत जो छाई हुई है इसके ऊपर तो कोई काम नहीं हो रहा है। इसके ऊपर मलूकियत के ऊपर तो खुली आज़ादी है, जिसको मर्जी में उठा के ले जाओ, जिसके मर्जी में आओ अगवा बयान करवा लो, जिसको मर्जी में आओ जो है वो मार डालें। और ये तमाशा जो है ये चल रहा है इस मुल्क के अंदर में। मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ नहीं जा सकता, अवाम को बदहाली की तरफ लेके जा रहे हैं। ये चोर डकैतों को मुसल्लत कर दिया गया, उनको लाने वाले भी चोर हैं और ये जो बैठे हुए तो वो तो है ही चोर। अच्छा चले शाह साहब, ये मखसूस नशिस्तों का मामला हल होगा या नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट हक में फैसला देगी PTI के? देखिए जी, 6 मुख्तलिफ दरखास्तें थी इनकी जो मुस्तरद की गई हैं। अब ये जा रहे हैं अपील में, दोबारा उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। PTI का सफर सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो PTI का मौकिफ क्या स्ट्रॉन्ग है? मौकिफ तो कर रहे हैं ना, नहीं है मौकिफ स्ट्रॉन्ग नहीं है।
और ठंडी हवाएं जो आती थी अदलिया की जानिब से वो बंद हो गई हैं। अच्छा, तो वकला जो है वकला अपनी रोजी रोटी नहीं खराब करेंगे। कोई बात नहीं है, अगर तौहीन अदालत होगी तो मुझे नोटिस आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जो ठंडी हवाएं चल रही थी और हर तरफ से एक रिलीफ चल रहा था, वो रिलीफ मैं नहीं देख रहा हूँ अब पीटीआई के लिए अपनी जात की हद तक ना रिलीफ देना है। तो अब अदालतें जो हैं, अब अदालतें जिस रुख पे देख रही हैं उसमें मैं समझता हूँ कि बुनियादी कानूनी हैसियत देखी जाती है तमाम चीज़ों की। और अभी भी जो आप बात कर रहे हैं मखसूस नशस्तों की, तो वो किस्सा पारीना हो चुका है मामला। अब तो ये कोर्ट खेलना, एक वकला की रोजी रोटी हो तो खेलेंगे, पार्टी को चलाना है, आगे लेके बढ़ना है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये अब मामला ख़त्म हो चुका, और जो सीटें बचती हैं, इलेक्शन कमीशन का राइट है कि वो सीटें वो बराबर से दे दी जाएं दूसरी पार्टियों को, जो पार्टियां ऑलरेडी चल रही होती हैं। ये इलेक्शन कमीशन रूल्स के तहत दी गई हैं। अब हमें देखना ये है कि पीटीआई जो है वो इस पे कितनी हद तक फाइट करने में कामयाब होती है। और जैसा कि सियासी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त जो है वो तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए अपने जो चेयरमैन और बानी हैं उनकी पैरवी और उन पे लगे हुए बैंड, जो 15 रोज़ा बैंड लगा है मुलाकात का, उसके ऊपर एक स्टैंड लिया हुआ है। अब वो लोग सियासी एतबार से मैं समझता हूँ कि डिवाइड हो गए कि कैसे इसकी पैरवी भी है, बानी का मामला भी है, और अपोजिशन का किरदार भी मुकम्मल तौर पर अदा करना है। तो इन तमाम चीज़ों में इस वक्त जो है वो सियासत अपोजिशन की जानिब से मजबूत रह नहीं सकेगी। अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई को जो है ना बड़े मराइल से गुजरना पड़ रहा है। और उसके अंदर जो है कुछ जो चार्ज लोग हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज हुए हैं, मरवत जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मुंह का जुमला छीन लिया। वो थोड़ा सा एक्चुअल क़यादत के लिए भारी भी पड़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त अफाम व तफहीम और ठंडे दिमाग की जरूरत है। सिगरेट भी पिया था उन्होंने। देखें वो उसका अगर ऐसा कुछ होता, ये झूठा इल्जाम नहीं, इल्जाम नहीं, क्योंकि उसके ऊपर मैं सुन चुका हूँ, उनके रिमार्क्स भी सुन चुका हूँ स्पीकर असेंबली के। स्पीकर ने कहा अब मैं ये देखिए वो मैं ये कह रहा हूँ, पीटीआई वाले, मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई वाले माने या ना माने, एक मूवमेंट होती है, हर आदमी की एक मूवमेंट होती है यार, हर आदमी की एक मूवमेंट होती है। शेर अफजल साहब की जो मूवमेंट है वो लाइक मतलब वो अपने आप को एक, उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बताना चाहते हैं कि मुझे देखो, मुझे सुनो। तो मैं कहता हूं कि इस वक्त हर सियासी क़यादत जो भी पीटीआई से ताल्लुक़ रखती है उसका काम है कि अपने बानी के एजेंडे को आगे बढ़ाए, अपना एजेंडा छोड़े। नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। सलीम सचवानी साहब, वो एक बड़ा पीपल्स पार्टी का फेमस डायलॉग है, रगड़े पे रगड़ा। तो एक वीडियो मैंने देखी, वो कह रहे हैं अलवी को हमने रगड़ा दे दिया, आ गया दोबारा सदर आसिफ अली जरदारी। अब जब सदर आसिफ अली जरदारी बैठा है तो वो 5 साल पूरे करेगा। पीटीआई अपोजिशन में है, पीटीआई कह रही है कि हम इस हुकूमत को 6 माह साल भी नहीं चलने देंगे। कैसे नहीं चलने देंगे? सर ये बिल्कुल आपके सामने वाज़ेह है, इसमें कोई क्लियरिटी है, बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये जितने भी असेंबली में बैठे हैं उनमें से अक्सरियत जो है फॉर्म 47 की पैदावार है, और तमाम तर जो है वो 9 फेब की पैदावार है। 9 फेब के जो रिजल्ट हैं उसकी पैदावार है। जब 8 फेब के रिजल्ट बहाल होंगे और जब फॉर्म 45 अवाम का हक, अवाम का जो अवाम के जो मैंडेट है वो बहाल होगा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सीटें छिनती जाएंगी। सीएम साहबा की सीट भी गायब हो जाएगी, और आप देखेंगे कि पीएम साहब की सीट भी गायब हो जाएगी। इस तरह जितने भी हैं सब की सीटें नीचे से गायब हो जाएंगी। तो जो गैर मुंतखब लोगों के वोटों से सदर पाकिस्तान बने तो वो भी हट जाएंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील सर। अच्छा, इतने पुरुम्मीद हैं आप लोग? सर हम पुरुम्मीद हैं इसलिए कि अवाम ने हमें वोट दिए हैं। हम पुरुम्मीद हैं कि फॉर्म 45 कोई पीटीआई का, कोई पीएलएमएल नून का या कोई पीपल्स पार्टी का नहीं होते हैं। फॉर्म 45 अवाम के वोटों के नुमाइंदा होता है, अवाम के वोटों का वो नुमाइंदगी करता है, वो साबित करता है कि जो है ना अवाम ने कितने वोट दिए हैं। तो वो साबित शुदा जो फॉर्म 45 आएंगे तो जिसका जो हक है वो उसको मिलेगा और मिलना चाहिए। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है। मिले क्यों नहीं मिले? मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए। फॉर्म 45 से ही फॉर्म 47 का रिजल्ट बनता है, तो क्यों फॉर्म 45 के हिसाब से रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं?
और आपने देख लिया कितना भोंडे तरीके से जो है वो वेबसाइट के ऊपर उन्होंने टेम्परिंग की हुई है इलेक्शन कमीशन ने। इनको तो आर्टिकल 67 बंद कर देना चाहिए, जेल में होना चाहिए कि इस तरीके से होता है। ये मुमलिकत खुदा दे पाकिस्तान है या कोई टुटपुंजिया इदारा है जो अपने जो मर्जी में लिख लिया, मतलब जो मर्जी में कर दिया। ओवर राइटिंग जैसे 1000 है तो उस पे 1 0 और लगाओ 10,000 ऐसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। और आपने देखे हुए भी है ये रिजल्ट कि क्या क्या तमाशे नहीं हुए रिजल्ट्स में। तो ये चीजें जो है वो जब भी हमारे यहाँ पे जो इंसाफ के नाम निहाद इदारे हैं वो इंसाफ के लिए सोचेंगे, जिस दिन सोचेंगे, जिस लम्हे सोचेंगे, उसके दूसरे लम्हे जो है फॉर्म 45 बहाल हो जाएगा, उसके दूसरे लम्हे 8 फेब के जो उम्मीदवार जो जीते हुए वो बहाल हो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर गए इस्लामाबाद, वजीर आजम उनसे मिले, लेकिन जब वजीर आजम KP के गए तो अली अमीन गंडापुर नहीं मिले, क्यों? तो वो आउट ऑफ स्टेशन थे, वो बाहर थे। वजीर आजम उनके सूबे में आ रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव है वो सूबे के, अगर सूबे में नहीं है तो इखलाकियात वो बिल्कुल वो इखलाकियात के हिसाब से उनको रिसीव करना चाहिए और वो करते भी थे, मगर वो थे नहीं तो वो कैसे करें। ये ना मिलने वाली रवायत में अभी पीछे ले जाता हूँ। आपको याद होगा वजीर आजम थे उस वक्त इमरान खान साहब, वो सिंध में आते थे, वो भी नहीं मिलते थे CM से। जब इमरान खान वजीर आजम थे वो सिंध में जब दौरा करते थे, यहाँ पे यहाँ के CM से मिलना पसंद नहीं करते थे। शहबाज शरीफ साहब CM थे तो वो क्या करते थे आपके सामने नहीं, आप भूल गए क्या? वो भी यही करते थे, मगर इन्होंने उज़र दिया हाँ कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इस वजह से मैं नहीं मिला। इन्होंने उसका रीजन दिया अली अहमद गंडापुरी ने। और देखें इस वक्त जो है वो अली अहमद गंडापुरी के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सूबे की पूरी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। उनको पता है कि सामने डिकेट बैठा हुआ है जिसने मेरे माल के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो अब वो असला लेके तो लड़ने से रहे ना, सब उससे बात ही करेंगे। वो कोई बदमाश तो नहीं है जो कब्जा करके सीट पे बैठे हुए हैं, वो उनको तो अवाम ने मुंतखब किया, सामने बदमाश बैठे हुए हैं, वो बात ही करेंगे और वो बात कर सकते हैं और वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो बात भी करेंगे, उनसे मिलेंगे भी से और अपने सूबे का हक भी इनसे लेंगे। 2 मिनट में चाहूंगा एक इस पे फिर अब एक प्रोग्राम को मैं किसी और रुख पे मोड़ने जा रहा हूँ। एक निजी चैनल आया था टैलेंट न्यूज, बंद हो गया, चल रहा है सर, बंद हो गया, ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा, ऑलमोस्ट बंद हो गया। उन्होंने अपनी चीज़ें पब्लिक करना शुरू कर दी हैं, बताना शुरू कर दिए कि हम सोने जा रहे हैं, बंद होने जा रहे हैं। ठीक है, आप भी चेक कीजिएगा। तो अब ज़राए ये बता रहे हैं और सहाफ़ती तबकों में ये बहस है कि ये चैनल आया था PTI के मौक़िफ़ को फ़रोग़ देने, हुकूमत ना बन सकी तो बंद हो गया। ये दुरुस्त तासुर है सर? अभी ये तासुर आप पैदा कर रहे हैं, मैं नहीं पैदा कर रहा सर, मैंने चले एक सवाल किया है। ये तो वो तासुर पैदा कर रहे हैं जिन्होंने मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई, जिन्होंने मीडिया को अंडर प्रेशर किया हुआ है, जिन्होंने मीडिया पे दबाव डाला हुआ है। जो एंकर जो है ना सैटेलाइट चैनल पे बातें नहीं कर सकते, वो यूट्यूब पे जाके बातें कर रहे होते हैं। जो बातें आप देखेंगे इनकी सैटेलाइट चैनल पे अलग होती हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे अलग होती हैं, साबित कर रही होती है बेचारे इनके हाथ पे बंदिश लगी हुई। तो ये कारनामे सारे उन लोगों के जिन्होंने मीडिया के ऊपर दबाव डाला हुआ, मीडिया के ऊपर जो है अपना प्रेशर कायम कर रहे हैं। तो ये हुकूमत जो है वो डिकेटों की हुकूमत है, तो अपनी डिकेतियां छुपाने के लिए जो है उस तरह की हरकतें करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने एक ऐसे चैनल को बंद करने की सोच रहे हैं या बंद कर दिया है जो कि इनके हक और सच की बात कर रहा था या कर रहा है। ठीक है शाह साहब, यही मैं आपसे भी लूँगा, फिर मैं नेक्स्ट स्टोरी पे जाऊँगा। बहुत सारे साफ़ी हज़रात फिर बेरोज़गार हो गए और बड़ी बड़ी उम्मीदें दिखा के एक चैनल लॉन्च हुआ और फिर अब बाय बाय बंद करवा दिया गया। सर आप ये टैलेंट न्यूज़ की जो आप बात कर रहे हैं वो था ही ऑलरेडी, न्यू बॉर्न बेबी था, ज़्यादा पुराना नहीं था और दौरे हुकूमत बिल्कुल ठीक है PTI का था जब वो लॉन्च हुआ था। और सख्त अल्फाज में जो है वो तमाम ही सहाफ़ती तंजीमों में इसकी मदम्मत हुई है आज, और वो बंद हो गया है। उसकी वजह से जो है वो सहाफ़ती रिश्तों नातों से जुड़े हुए लोग जो इस फील्ड में थे बेरोजगार हो गए, तकलीफ में आ गए। क्या PTI का चैनल था? और मैं आपको बता रहा हूँ, नैरेटिव को फरोग देता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तंजीमी रहनुमाओं की जो मौक़िफ़ आया है इसके ऊपर, वो ये आया है, वाज़े नहीं हो सका, ये आया है कि या तो कोई इनके अज़ाइम थे जो पूरे नहीं हो सके तो इन्होंने बंद कर दिया, या फिर पूरे हो चुके तो बंद कर दिया। ये दो सूरतें सीनियर लोगों की तरफ से जिस तासुर का मैंने इजहार किया, नहीं वो तासुर मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसकी एक वजह ये कि ARY
न्यूज़ चैनल, एक निजी चैनल जो बड़ा चैनल है और टॉप 5 में आता है, उससे ज़्यादा किसी ने भी पीटीआई की पैरवी नहीं की होगी, तो बंद होना होता तो वो हो जाता। तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल मैं इनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, और बहुत कमाया है माशाल्लाह, उस वक्त के वक्त में बहुत अच्छा रहा है यार भाई। अच्छा। और बहुत फवाइद भी मिले हैं उनको, दिए गए। खास लाडला जो है वो चक्कर भी लगाता था उनके घरों के मालिकान के, सब पता है हमें। तो बात ये है कि टैलेंट न्यूज़ तो बहुत छोटा सा चैनल था, और अगर माली प्रॉब्लम की वजह से या किसी और वजूहात की वजह से बंद हुआ है तो वो भी सामने आ जाएगा। जो ड्यूज़ हैं सहाफ़ियों के वो उसे अदा करने चाहिए, जो तरीक़ाकार है, क्योंकि सहाफ़ी अपना सब कुछ छोड़ के ज़ाहिर रोज़गार करता है अपना। तो मैं ये कहूँगा कि उनकी इंतज़ामिया जो है भले वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है, वो ड्यूज़ क्लियर करें तमाम लोगों के, जितने भी लोग हुकूमत 5 साल पूरे कर रही है। हुकूमत बिल्कुल 5 साल पूरे कर रही है। मतलब जरदारी जैसे अपनी हुकूमत पूरे कर गए थे, अब ये भी करवाएंगे इत्तेहादी हुकूमत। भाईजान हुकूमत उनकी लड़खड़ाती है जिनके तंबू में कोई बम्बू बाहर का गड़ा हो। ये चारों नहीं, तो ये पीटीआई का जो ये जो लोग हैं जो असेंबली में बैठे हैं, तो ये सजाएं भी काट गए हैं, मारें खाकर आए हैं, हर प्रेशर इन्होंने फेस कर दिया है। तो अब तो ये डरेंगे नहीं, अब तो ये कोई बिल मंजूर होने नहीं देंगे, हुकूमत को चलने नहीं देंगे, सड़कों पे बैठ जाएंगे। मुमकिन है बैठ जाए सड़कों पे, फिर आग लगाएंगे, एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? अब वो बात नहीं है। अच्छा। आप ना वैसा एहतजाज देखेंगे, आप ना वैसा कोई मुजाहरा देखेंगे, ना कोई जोर देखेंगे, क्योंकि क़यादत जो है वो साथ नहीं देती मुजाहरों में। अच्छा। कारकुनान बिल्कुल चार्ज हैं, वो निकलते हैं, वो आते हैं। मैं तो कारकुनान के हक में इसलिए होता हूँ कि वो हमारी यूथ है, FIR उन पे कट जाती हैं, वो बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे होते हैं। तो कायदीन पे तो नहीं कटती, कायदीन पे कट भी है तो सुबह जमानत कराते हैं। ये सारे कायदीन में ना सर रुकने पार्लियामेंट है, सारे असेंबली में बैठे हैं, सब पे FIR हैं। वो तो हेड्स को उस वक्त काटी गई हैं। अभी जो एहतजाज हो रहे हैं कारकुनों पे FIR कटती है। 5-5 हजार नॉमिनेशन है, 5-5 हजार लोगों की नॉमिनेशन है एहतजाज के हवाले से। तो उसको उन जवानों को, हमारे उन बच्चों को कौन रिलीफ देता बाद में? कोई नहीं देता रिलीफ। उनके तो घरों में बांधे पड़ जाते हैं, बात सीधी देखी जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे एहतजाज को आगे बढ़ना चाहिए जिससे कारकुनान का नुकसान हो। इस वक्त मैंने आपको बताया कि पीटीआई को एक मसाइल नहीं है, मसाइल का गढ़ बना हुआ है इस वक्त। बहुत सारी चीजें चैलेंजिंग है उनके सामने। सबसे अहम मसला उनका ये है कि वो किसी भी तरह पार्लियामेंट में रहते हुए पीसफुली जो है वो केसेस के मामलात को सॉर्ट आउट करें। बहुत इंपॉर्टेंट रुख की तरफ हम प्रोग्राम को मोड़ रहे हैं। फर्स्ट फेज यहीं तक रखते हैं, चूँकि पाकिस्तान में एक और जमहूरी हुकूमत ऑलमोस्ट बन गई है। पड़ोसी मुल्क हमारा भारत, वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है। जब हम नज़र डालते हैं उनके वज़राए आज़म पर और हम अपने वज़राए आज़म पर, तो 14 वज़राए आज़म उनके आ गए हैं और हमारे यहाँ 32 का काउंट है। तो वजह क्या है? हमारे यहाँ इतनी जल्दी जल्दी वज़राए आज़म को फ़ारिग किया जाता है, क्यों? सलीम सचनी साहब, पहले मेरा सवाल आपसे है, ये 32 वज़राए आज़म हमारे आ गए, 32 में ये है, तो फिर भारत के अभी तक 14, मतलब हम जल्दबाजी करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म अपना आईनी मुद्दा पूरा नहीं करते। असल में पहले मैं आपको थोड़ा टैलेंट न्यूज़ का आपको बता दूं। अच्छा। टैलेंट न्यूज़ जो है ना, एक डिफरेंट टाइप के उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए होते। उसमें एक तरफ नून लीग का एंकर होता था, एक तरफ जो ना दीगर पीटीआई का एंकर होता था या दीगर जमात का एंकर होता था। बीच में जो है ना एक टीवी का एंकर, टैलेंट न्यूज़ का एंकर होता था, जो दोनों तरफ तक जा रहा। पहले तो उन्होंने एक खातून एंकर थी, उसके ऊपर उन लोगों ने उसको वहाँ से चलता करवाया। अच्छा। क्योंकि वो सच बोलती थी, खुल के जो भी बात होती वो रिपोर्टें जो आती थी वो खोल के आवाम को बता देती थी कि ये हुआ है, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। तो सबसे पहले उस खातून को वहाँ से इन्होंने चलता किया, और अब जो इन्होंने, आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने पूरे चैनल को ही चलता कर दिया। पूरे चैनल को ही? जी, ये आप कह रहे हैं सर, ऐसा ही है। वाइंड अप खुद किया उन्होंने, किसी ने नहीं हो गया ना, मतलब वाइंड अप हो गया ना, करवाया ना, करवाया ना, मालकन को वाइंड अप करवाया इन्होंने। आप बोलेंगे ये नहीं करो, वो नहीं करो, यूं नहीं करो, आपको बोलेंगे कुर्सी से यूं बैठो, यूं बैठो, आप बोलेंगे रखो कुर्सी अपने पास, मैं जा रहा हूँ। मुझे याद है, मेरे काबिल एहतराम मेरे मोहसिन हैं सलीम सचवानी साहब, इनसे मैंने जिक्र किया था कि ये चैनल, मेरी प्रोडक्शन है, बंद हो जाएगा, और वो सच साबित हुई। सर हो गया है बंद। ये एक सीनियर साहब ही बैठे हैं। आपको अंदाजा था कि इस जुल्म और जबर के माशरे में ये सच बोलने वाला चैनल नहीं चलेगा? आपको अंदाजा था? नहीं, मैं सच बोल रहे थे तो उसको नहीं चलने देंगे। आपको अंदाजा था? यानी मैं आपके उसकी तारीफ कर रहा हूँ कि चले, जो है ना, आपको पहले से अंदाजा था कि सच बोलने वाले चलेंगे नहीं, ये चलेंगे नहीं ज़्यादा, ये गए
चले वो बाकी गए। सारे चैनल झूठे की तस्दीक हो गई, नहीं, एक ही सच्चा था जो बंद हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही सच्चा था जो बंद हो गया, बाकी झूठे हैं, ये बाकी चैनल ये सुने। खुल के नहीं सच होना बोल चाहिए रहा था। था, ये खुल के सच बोल रहे थे, नहीं होना खुल के चाहिए था। बात कर रहे थे, तो खुल के बात करना इनको पसंद नहीं आता है, आपको पता नहीं होना चाहिए था। जो जिसकी वजह से जो अंडर प्रेशर था, ARY को भी इन्होंने तब्दील किया, बोल न्यूज को भी इन्होंने बंद करवाया, सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो गए उनके। आपके आप देख लेना, आपके सामने सारी चीजें सामने, आपके साफियों को देख लें, हम आपके एंकर आजाद को देख लें, उतनी हिम्मत नहीं है उनको वो चैनल न्यूज के ऊपर बैठ के बात कर सके। वो इनके यूट्यूब चैनल पे वो बातें अलग होती हैं, इनके सैटेलाइट चैनल पे बातें अलग, ये सब चकी चुकी बातें तो नहीं है, कौम देख रही होती है, कौम नहीं नहीं होना चाहिए था, नहीं नहीं मजम्मत होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए था बंद। ये हमारे 32 वजीर आजम और उधर 14, ये जल्दी जल्दी वहाँ हमारे पे वज़ीर आज़म- जमहूरियत है। अच्छा, और यहाँ पे जो है ना वो जो बिन देखे जो ताकतवर हल्के हैं ना, ये उनकी हुकूमत है, वो जिसको मर्जी में आता उठा के बिठा देते हैं, जिसको मर्जी में आता उठा देते हैं। ये बैरूनी ताकतों के इशारों के ऊपर इनके खेल और तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने। जो भी हो रहा है यहाँ पे, जो तमाशा चल रहा है, आवाम को उलझा के रखा हुआ, आवाम उलझी हुई है, आवाम नहीं तो आप पार्टियां भी तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाती है, अब हुकूमत आप पे इल्जाम लगा रही है, आप बैरून एजेंट है। आवाम डूबती जा रही है, आवाम डूबती जा रही है, आवाम महंगाई की तरह डूबती जा रही है, आवाम का जो इकोनॉमिकल जो हक है वो उसको नहीं मिल रहा है, आवाम को उलझा के रखा हुआ है इन लोगों ने। और पीछे से हमारी मादनियात जो है वो गायब हो रही है। अरबों डॉलर रुपए के हमारे जनरल्स ने यहाँ से करप्शन करके गायब किए हैं, अरबों डॉलर हमारे जो है जजेस यहाँ से गायब कर चुके हैं, अरबों डॉलर हमारे ब्यूरोक्रेट्स गायब कर चुके हैं, अरबों डॉलर हमारे जो है वो सियासतदान गायब कर चुके हैं, और अरबों डॉलर दीगर जो है वो दो नंबरी काम करने वाले गायब कर चुके हैं। और पाकिस्तान सिर्फ 150 अरब डॉलर का मकरूज है, जिसकी वजह से आवाम को तमाशा बना के रखा गया और आवाम को डुबो के रखा गया। तालीम से आवाम को महरूम किया गया, सेहत से आवाम को महरूम, हर चीज़। आप खुराक को उठा के देख लें, अगर आप इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री में आप अपनी खुराक को टेस्ट कराएंगे तो आप कहेंगे कि यार ये क्या हम खा रहे हैं। हम लोगों को जो है ना हमारी सेहत का हिसाब करेंगे और किसी बाहर के रहने वाले की सेहत का हिसाब करेंगे, उसके स्टेमिना को आप नापेंगे, अब हमारे यहाँ के रहने वाले स्टेमिना को नापेंगे तो आप देखते नहीं बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हम लोग क्यों पीछे हम लोग इंटरनेशनल मुकाबलों में, तमाम मुकाबलों के अंदर में आप देखें चंद एक बेचारे होते हैं जो कुदरती जो अल्लाह फूड, चंद एक लोग होते हैं जिनको कुदरत ने जो अपना अत्या दिया होता है, अपनी सेहत के हिसाब से आगे बढ़ते, वरना हमारे लोग तो बेचारे आगे नहीं बढ़ सकते इंटरनेशनल मुकाबलों में। इसकी वजह यही है, इंस्पेक्शन होती है, मिनिस्ट्री है फूड की, इंस्पेक्शन होती है, वो कहाँ है मिनिस्ट्री ऑफ फूड की? पूछे वो कहाँ है, तो आप कह रहे हैं कि पूछे आपके सामने, आप क्या मुतमईन है, आपको क्या मेडिकल की मद में आ जाए? ये इंटरनेशनल कंपनियां जो आप छोड़ दे सब लोकल कंपनियों को, ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो रुपए में कमा रही हैं और डॉलर्स में लेके जा रही हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो जान बचाने वाली दवाई है, जो जान बचाने वाली दवाई, जो मरते हुए इंसान को बचाने वाली दवाई है, उसको अब ले उठाएं इनकी, उसी मल्टीनेशनल कंपनी की। और ज़्यादा बड़े मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रीलंका की उसी कंपनी की दवाई आप श्रीलंका से उठा लें और दोनों का आप इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री के अंदर आप मुआयना करवा लें, श्रीलंका की दवाई हमारे से कई गुना बेहतर होगी। ये तो हम लोगों का हाल किया हुआ, ये आप जिन अथॉरिटियों का नाम ले रहे हैं उन्होंने ये हाल किया हुआ इस मुल्क का। और इसमें खाली उन अथॉरिटियों का कसूर नहीं है, इसमें हमारे हुक्मरान तबका सबसे, और हमारा वो हुक्मरान तबका, वो हमारा वो हुक्मरान तबका जो कि इंटरनेशनल हुक्मरान तबके की नुमाइंदगी कर रहा होता है, वो आवाम को दबाने के लिए बैठा हुआ। तो सिस्टम अब चलने दें। वो कहते हैं कि आप बैरूनी एजेंट हैं, आप कहते हैं ये बैरूनी एजेंट हैं, तो फिर सिस्टम चलने देना। हम तो कह रहे हैं साबित शुदा है वो। अच्छा, हम तो ये कहते ही नहीं, वो है आपके सामने साबित शुदा है। अभी आप देख लें फॉर्म 40 में आवाम को आके उन्होंने मार के फॉर्म 47 वालों को बिठा दिया, 8 फेब को आवाम ने वोट दिया, 9 फेब वालों को उन्होंने बिठा दिया। ये तो आपके सामने साबित शुदा है, हम तो नहीं कहते हैं। और इंटरनेशनल एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों को जेल में डाल दिया। एटम बम जो है ना वो बनाने वाले को, काम शुरू कराने वाले को उन्होंने सजाए मौत दे दी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ इन लोगों ने क्या सुलूक किया? पाकिस्तान के 2 लाख टुकड़े कर दिए। काज़ी आज़म के साथ क्या सुलूक किया गया, लियाकत अली के साथ क्या सुलूक किया गया? सारी तो 75 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं कि ये इंटरनेशनल इदारों के जो है ना वो गुलाम बने हुए हैं और हमको जो है ना उन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ है। वजीर आजम हमारे यहाँ 2 साल 2.5 साल 3 साल टिकता है, चला जाता है। आप इस बार आप शहबाज शरीफ को 5 साल पूरे करने देंगे? सर मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया, अगर हमारे यहाँ पे इंसाफ नाम की कोई चीज़ है, हमारे यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ है, तो फॉर्म 45 के हिसाब से जब भी फैसला होगा आपके सामने आ जाएगा। ये भी घर जाएंगे? बिल्कुल 100% घर जाएंगे। शाह साहब हमारे यहाँ वज़ीर आज़म तो ये दूसरी 2 नौकरियां भी कर रहे हैं ना सर। फॉर्म 45 चेक नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो नए बोर्डे बढ़ के जो उन्होंने वहाँ पे डाले हैं ना, उन बोर्डों की काउंटिंग करवा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि देखो हमारा वोट ज्यादा है, ये नायल है।
और वो फॉर्म 47 का केस और फॉर्म 45 वाले मसले को देख ही नहीं रहे, बल्कि मतलब बोरियां नई उधर जमा करके और खुलवा के और गिनती कर रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस में पकड़ा गया नवाज शरीफ साहब के जो बिलेट पेपर पकड़े गए नून लीग के, अब कहाँ है? सैटेलाइट मीडिया ने दिखाया? नहीं दिखाया सैटेलाइट मीडिया ने। क्यों? पाबंदियों की जद में। इसलिए वो खबर सच्ची है, उस खबर पे बड़ी बहस हो चुकी है। सर वो खबर 100% सच्ची है, फैक्ट खबर की वो 100% सच्ची है। और तो वो कोई नून लीग की नुमाइंदगी करना चाहे तो उसको मना नहीं कर सकते सर, बात करें ना, मगर कामी झूठ को सच बनाना है, वो हम ये तो कुरान सर पे रख के बस नहीं बात करते, बाकी सब खैर है, बाकी सोशल मीडिया खबर थी और उधम मचा के रखी हुई है। और अगर कुरान शरीफ को हाथ में रख के आप बात करें तो मेरे को कोई इतराज नहीं। आप कुरान शरीफ इतने झूठे हैं यार, इतने वाहियात सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। आप यही बात कुरान शरीफ पे हाथ रख के कहते हैं, हम चुप हो जाते हैं भाई, आपके सामने चुप हो जाते हैं। यकीन करें ना करें हमारी बला से भाई, हम क्यों कुरान बीच में लाएं? बात भी ना करें ना सर, झूठ मत फैलाएं ना, खबर को आप झूठा भी ना करें। झूठ मत फैलाएं जब आप एक सच्ची खबर को झूठा कह रहे हैं, जब आप सच्ची खबर तस्दीक कर दें, आप तस्दीक कर दें, आपने देखा लेटर ला दें मुझे, सब देखा हुआ प्रिंटिंग नहीं देखी। मैं कह रहा हूं मेरी तो फील्ड है मेरे भाई, बिलेट पेपर नहीं देखा, प्रिंट मैंने सब देखा है, सब जाली वीडियो देखी है मैंने। आज इन लोगों ने वावेला मचा दिया कि वो जहाज से जा रही है, पेट्रोल खर्च कर रही है, मरियम नवाज ये हो रहा है वो हो रहा। यार सुबह से चीख रहा हूँ झूठी खबरें नहीं फैला, झूठी खबरें नहीं फैला। इनका सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बाज ही नहीं आता। आखिर मुंह की खानी पड़ी, पता चला नहीं जी वो तो एक राय दी गई थी, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था, मना कर दिया था उन्होंने। हम ये नहीं कह रहे कि यार सियासतदान हाजी नवाजी होते हैं, बहरहाल बात हो रही थी इंडिया की। सर कौम को दिया जा रहा है क्या, दो थैले पकड़ाए जा रहे हैं और एक इनकी गाड़ी के ऊपर 3.25 करोड़ रुपए में टायर और मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। ये वही खबर का ये वही खबर नहीं है, ये एक हकीकी खबर है। ये भी गलत है, ये बिल्कुल सच्ची खबर है। ये भी गलत है जी, ये गलत खबर है, ये भी गलत है। अच्छा, और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने बुखारी को फॉलो कर रहे हैं। इनकी जो नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर 10,000 के बाद है ना इनके टायर तो चेंज होता ही है, जबकि आप सर्च कर लें गूगल में वो 45,000 किलोमीटर पे चेंज होते हैं। वो भी झूठ बोल रही है। वही तो कह रहा हूँ ना कि उस खबर की भी तस्दीक नहीं। बुखारी साहब भी झूठ बोल रही है और बुखारी झूठ बोले या सच बोले, उनका नैरेटिव है। 3 करोड़ रुपए जो है ना उन्होंने टायरों पे और दीगर मद में लगा दिए। सर ये तो अब कोई नई खबर नहीं है सर। खान साहब तो जाते ही नहीं थे बगैर जहाज के, बगैर हेलीकॉप्टर के, उनका पेट्रोल देता था अलीम खान बेचारा। वो आज हो रहा है कि मेरी तो पेमेंट ही डूब गई, फाइनेंस खत्म हो गई। इन्होंने आपको पता है अरबों रुपए इन्होंने लुटाए थे, 18 अरब डॉलर गायब कर दिए इन्होंने कौमी खजाने से। कोई पूछने आ रहा नहीं है, कोई पुरसाने आ नहीं है। उसमें से कहाँ कुछ दीगर लोगों को दिया जा रहा है, नून लीग वालों को जो उनकी हिमायत में खड़े होते हैं और कौम को जो है ना बेच रहे होते हैं। ये अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, आगे आपको जी शाह साहब मैं चाहूंगा कि उस पे रोशनी डालें आप। इंडिया की आप बात कर रहे थे कि वहाँ कितने 14 वज़ीर आज़म, यही बात कर रहे थे। बात ये है कि हमारे पास जो ये हल्फ उठाया गया है हमारे मुल्क में शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, एक दफा भी मार्शल नहीं आया उनके वहाँ, और हमारे यहाँ पे मार्शल के अदवार भी साथ में शामिल है। मेरा नेक्स्ट वहीं जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा उसी को लेके चलता हूँ कि पहली बात तो हमें यहाँ अपने आप को सही करने की जरूरत है, तस्हीह करने की जरूरत है। हमारा 33वां हल्फ उठाया गया है, 33 प्राइम मिनिस्टर का, और यूं उठाया गया है ये 33वां हल्फ कि हमारे पास जो है वो डेमोक्रेसी जो रही है वो उसका हिसाब आप निकाल लीजिए, और आमिरियत के दौर का भी एक पूरा ड्यूरेशन है, बड़ा ड्यूरेशन है। 43 ईयर्स हमारे जमहूरी हैं, 33 ईयर मार्शल लॉ के हैं तकरीबन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम जोड़ते हैं कि हमारे जो बीच बीच में सारी गवर्नमेंटें टूटती रही हैं, तो गवर्नमेंट नहीं टूटी है एक्चुअल, कई जगह पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। जैसे यूसुफ रजा गिलानी हुए थे, जोनिजो का दौर आपको याद होगा, तो एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर का हल्फ तो कहलाएगा ना वो। नहीं, वो चेंज क्यों होते हैं? 5 साल एक वज़ीर आज़म रुकता ही नहीं है। उसकी वजह भी बता रहा हूँ आपको कि कहीं ना कहीं देखें, कहीं अदलिया की इन्वॉल्वमेंट रही है। इमरान खान साहब को चलता किया। अच्छा, कहीं देखें, ये पहला वाकया हुआ है इमरान खान वाला तो कि जो नो कॉन्फिडेंस का जमहूरी तरीका है, देखिए ना, कभी अदलिया से ना है, एग्जैक्टली कभी एस्टैब्लिशमेंट से पंगा नहीं, पंगा हमने पंगे वाले मामला नहीं मुशर्रफ साहब और नवाज शरीफ साहब का। देखें, नवाज शरीफ साहब का जो मामला था वो एक जहाज के ऊपर शुरू हुआ था और जहाज पे खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन वो हुकूमत ना रही, वो वजीर आज़म ना रहा, वो हमने सिस्टम तो डीरेल हुआ ना। हम तो उस वक्त समझदारी की उसमें थे, हमें याद है सब कि वो बड़ा सेंसिटिव इशू था, उसमें दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर अड़ गई थी।
और अभी भी मैं आपको बताऊं कि इंडिया के जो आप फारूक 14 लगारी ने बेनजीर साहबा की हुकूमत गिराई, वो उनके अपने सदर थे, सिक्योरिटी उनको कोई नहीं लाया था। सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। बेनजीर Exactly साहबा ने कहा। विजिट किया था, बिल्कुल विजिट किया था उन्होंने, बिल्कुल एतजाज हसन के साथ, बिल्कुल किया था। उसके तो बाद वो हुकूमत से हाथ धो तो बैठी। वो इदारों की सदर जो है वो फॉलो करता है इदारों की हिदायत को। क्लियरेंस लेटर जो है वो सबसे पहले सदर के पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब वाकई बेनजीर साहबा सिक्योरिटी रिस्क नहीं, आपका ये कहना है? उनके लिए प्रॉब्लम आ रहा होगा, ये उनका मामला है। वो सदर भी उन्होंने बनाया था। लगारी साहब बराए फरोख्त हो गए थे, बराए फरोख्त नहीं हुए थे, बराए दबाव हो गए होंगे, क्योंकि वो देख रहे होंगे कि मुल्की सालमियत को कहाँ प्रॉब्लम आ रही। उस वक्त की बात गिरा दी उन्होंने, उस वक्त की बात है, अभी की बात नहीं। सदारत तो उनके पास रही, इनके पीटीआई के सदर, पता वो एस्टैब्लिशमेंट को प्यारे हो गए। पीटीआई की आपने बात की, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि आपने पीटीआई की बात की कि 3 साल 8 महीने हुकूमत रही, नो कॉन्फिडेंस आया, लेकिन इनका सदर तो 6 साल बैठ के गया ना भाई। सदर पाकिस्तान तो 6 साल बैठ के गए ना। सदर पाकिस्तान से आप एक रूट चेक कर लीजिए, बहैसियत सदर पाकिस्तान सबसे बड़ी ड्यूरेशन इनकी आएगी, आरिफ अलवी साहब की। तो आप ये देखिए कि उन्होंने दौर हुकूमत से लेके, और जब दौर हुकूमत खत्म हुआ, कितने काम पार्टी के लिए किए वो बताइए। मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान के लिए। जिस पार्टी ने उनको सदर बनाया, वहां बिठाया, इज्जत दी, इज्जत का मुकाम दिया, पूरे मामले के अंदर पार्टी के लिए क्या खिदमत अंजाम दी गई। देखिए, कुर्सी छोड़ के आके बयान देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सीट पर रहते हुए वफा कर जाना बात बहुत बड़ी होती है। सही, आगे बढ़ाते। लास्ट स्टोरी मेरे पास 43 साल पाकिस्तान में जमहूरियत फल फूली है, और 33 साल मार्शल लॉ रहा है। तो अब ये 43 की जो जमहूरियत है हमारे पास, क्यों हमारे पास जमहूरियत नहीं है, इसको आप, अच्छा, ये वर्ड आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमारे पास जमहूरियत होती तो फॉर्म 45 वाले जो हुकूमत में होते हैं, अगर हमारे पास जमहूरियत होती तो सीटें बांटी नहीं जाती हैं मखसूस। चले, कमजोर जमहूरियत होती तो 2018 में पीटीआई आती नहीं यार। कमजोर जमहूरियत के साल, उस वक्त जो 2018 में पीटीआई, तो उसमें पीटीआई की जो 35 सीटें जो है उसमें भी चुराई गई थी, ताकि वो लंगड़ी लूली हुकूमत बने, और जब मर्जी में आए उसको गिरा सके, और जब मर्जी में आए उसको गिरा सके। हुआ भी वैसे, और हुआ भी वैसे। और ये जो 6 साल कह रहे हैं सदर मुमलिकत के, तो सर 6 साल सदर मुमलिकत की कोई ख्वाहिश नहीं थी कि वो 6 साल सदर बन के रहे। ये इनके करतूत थे पीडीएम गवर्नमेंट के, जिन्होंने आइन को तोड़ा और आइन की पामाली की, और डिले पे डिले करते गए, जिसकी वजह से जो चेयरमैन और बानी को गिरफ्तार कर लिया, नाजायज गिरफ्तार किया है। आइन को तोड़ने के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइन के तोड़ने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सदर मुमलिकत को हुक्म देना चाहिए था कि भाई आइन तोड़ने वालों को तोड़ दिया था आप लोगों ने, नहीं तोड़नी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था उस पर कार्रवाई करते हैं, दीगर इदारों को चाहिए था कि इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, मगर सब खामोश, सब शामिल थे। आइन तोड़ने में आता है ना, क्यों तोड़ी गई थी बताइए। आईनी तौर पे तोड़ी जा सकती है असेंबलियां, कैसे क्यों नहीं तोड़ी जा सकती है? का आईनी हक है वो तोड़े। तो फिर 4 असेंबलियां खत्म किया थी, इमरजेंसी लगा दी जाती, 2 असेंबलियां तोड़ के अपनी हुकूमत लंगड़ी लूली क्यों की? तो नुकसान हुआ ना, फिर नुकसान हुआ ना। आज वो खुद कह रहे हैं कि मेरी गलत सियासी हिकमत अमली थी। बताएं कौन से आइन के तहत जो है 90 दिन के इलेक्शन को डिले किया गया? आप बात को टाल मटोल करके घुमा क्यों रहे हैं? आप बात को घुमा क्यों रहे हैं? आप बताएं 90 रोज के इलेक्शन को कौन सी खुशी में डिले किया गया? कौन से आइन के तहत डिले किया गया 90 रोज के इलेक्शन को? आप कहाँ पे गुंजाइश? पढ़े गुंजाइश है, नहीं, आप मेरे को ना बोले मैं पढ़ूं, आप जाके पढ़े। मैं क्यों पढ़ूं? आप पढ़े, आपको पढ़ने की जरूरत है। मुझे क्या जरूरत है? सवाब मिल रहा है, मुझे पीटीआई पैसे दे रही है क्या? आपको नून लीग दे रही होगी, हो सकता है आपको नून लीग दे रही होगी, जिसकी अनुमानियत कर रहे हैं। कर रहा होता बैठ के, किसी को ठेका भी नहीं देती नून लीग, आपको दे रही हुई तो पीटीआई ने किसको क्या दिया मुझे पता, घरों पे जा जाके ये रहने दें आप। सर आप बता दें किसको क्या क्या दिया, बता दें, चले आप बता दें अगर दिया है, अब किसने दिया, किसने दिया, बता दें, नहीं हुआ ना, आप बताएं, चले बताएं। अभी तो गंडापुर साहब की, अभी तो गंडापुर साहब की वॉइस लीक हुई है, अभी तो हुई है, ताजा तरीन, ताजा तरीन हुई है, सर सुना है ना वॉइस, ताजा तरीन हुई है। फिर वो सुना है ना वॉइस, बात कर रहे हैं आप, सुना है खाने पीने का इल्जाम लगा रहे हैं, वो नौकरियों की मद में जो पैसे लिए गए उसका हिसाब किताब हो रहा है सारे, सुना है ना इनकी, आप क्यों बेफजूल की बात कर रहे हैं? मैं क्या सुनाऊंगा? दुनिया ने क्या मीडिया देखते ही नहीं, भेज दिएगा आप भेज देंगे। अच्छा सुना, फिर आप मुझे बताएं कि घड़ी बेचने के लिए फोन किसने किया? ये आपकी क्रेडिबिलिटी से खराब हो रही है, इस तरह की बातें ना करें आप। वॉइस लीकेज हुई, घड़ी क्यों बिकी? मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सर वो कमजोर जमहूरियत कहें या कि कोई और नाम ऐसा रख लें, जमहूरियत के नाम पे तमाशा हुआ है।
जमहूरियत के नाम के ऊपर तमाशा हुआ। इसी तरह का इनको बिठाना था तो डायरेक्ट बिठा देते ना, क्यों कौम के साथ में तमाशा किया गया? डायरेक्ट बिठा देते हैं इनको, जैसे 2018 में बिठाया था, डायरेक्ट बिठा देते हैं इनको। क्यों तो कौम के साथ में तमाशा किया गया? ये तमाशे जो है ना बंद होने चाहिए और इलेक्शन में जो है वो आवाम के वोट से जीतने वाले ही आने चाहिए। अब जो मौजूदा हुकूमत है जिसके सदर आसिफ अली जरदारी हैं, वो कहेंगे जमहूरियत के लिए हमने जो छोटे मोटे जो एक दूसरे से शिकवे थे वो ख़त्म कर दिए, अब हम मुल्क को चलाएंगे, मुल्क को आगे लेके जाएंगे, सियासत मुल्क होगा। सर निज़ाम बनाना की ज़रूरत है इस वक्त। पैसे किधर से किधर गायब हो रहे हैं, कहाँ पे गायब हो रहे हैं, किस किस तरीके से गायब हो रहे हैं, कौम को किस तरीके से अनएजुकेटेड रखा जा रहा है, कौम को किस तरीके से कौम की सेहत तबाह की जा रही है, कौम को किस तरीके से ज़राअत के महरूम किया जा रहा है, कौम को किस तरीके से महंगी बिजली के मंसूबों में दबाया गया है। ये तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए और आगे मुल्क के हालात अच्छाई की तरफ जाए और आगे मुल्क आगे बेहतरी की तरफ जाए। इसके लिए काम होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। एटमी बिजली या थर्कुल से जो है वो डॉक्टर समर मुबारक के फार्मूले पेट्रोल डीजल और तमाम चीज़ें हासिल करके कौम को खुशहाली की तरफ ले जाएँ और कौम को खुशहाली को ले जाने के इकदाम करें, खाली बातें ना करें। ये यहाँ पे सिर्फ बातें ही हो रही है, कौम को खाली सर पे हाथ देना चाहिए और पीछे से लात मारी जा रही है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अब कुछ बेहतरी नहीं होगी। ये हुकूमत, ये जो बैठे सारे तजुर्बेकार लोग, सर ये 16 महीने के तजर्बा का लोग और ये 40 साल के तजर्बा का लोग, क्या आप इनको नहीं देखा जिन्होंने अरबों डॉलर के कर्जों के नीचे दबा दिया और खरबों डॉलर लूट के ले गए? आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे? तो ये आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे? इसका मतलब आप लोग ये हुकूमत नहीं चलने देंगे? सर आप मैं कौन, हम लोग कौन होते हैं जो हुकूमत चलाएं या ना चलाएं? आप पूछो उन ताकतों से जिन्होंने उनको जबरदस्ती बिठाया हुआ है, जो आवाम को मजबूर कर रहे थे। 9 मई के जुल्म का बदला आवाम ने 8 फेब को लिया, वोट डाल के। आवाम ने रोडों पे तशद्दुद करके नहीं लिया, उन्होंने वोट डाल के लिया। और अब आवाम को वोट के हक का डाका जो डाला गया उसका बदला आवाम कहाँ से लेगी? बताएं मेरे को कि आवाम और इदारों के दरमियान तसादुम की तरफ नहीं ले जा रहे हैं कौम को, ये खुद ले जा रहे हैं तसादुम की तरफ। ये खुद चाह रहे हैं कि मुल्क तबाही की तरफ जाओ, आवाम सड़कों पे निकले और हम इनको मारे, अच्छी खबरें आएंगी और हम इनको मारे और हम इन पर फिर झूठे इल्जाम लगाए, हम इनके ऊपर फिर गद्दारी के मुकदमा बनाए। ये तो खुद चाह रहे हैं कि हम बदमाश बने बैठे थे और मुल्क जो है वो तबाह रहे हुए, मुल्क उलझा रहे हुए, मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा, मुल्क उलझा रहे हुए। असल टारगेट दिमाग में बिठा दे, मुल्क को और आवाम को उलझा के रखना। ये दिमाग में बिठा दें आप कि आवाम को और मुल्क को उलझा के रखना, मुल्क को बेकितरी की तरफ नहीं लेके जाना, मुल्क को अच्छाई की तरफ नहीं लेके जाना। इनके तमाम तर मकासद ये है कि आवाम उलझी रहे। आप देख नहीं रहे, थोड़े अरसे में वाक़यात आ जाते हैं, हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो जाता है। हम फील नहीं कर रहे होते कि एक बात चल रही है उसको हटाने के लिए दूसरी बात शुरू हो जाती है, उधर चल रहा तो उधर शुरू हो जाता है, उधर धमाके शुरू हो जाते हैं, उधर कोई और चीज़ शुरू हो जाती है, इधर किसी की कुर्सी चली जाती है तो उधर से किसी को कुर्सी मिल जाती है। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। 40 साल से तुम ये तमाशे देखते हुए आ रहे हैं और 40 साल में 32 हुकूमतें चेंज हो गई। 40 साल में 32 जमहूरी हुकूमतें चेंज हो गई। 33 साल जो है वो की जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं, 40 साल में 32 हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। 32 वज़ीर आज़म चेंज हो गए। ये 75 साल में तो नहीं हुए 32 वज़ीर आज़म, 40 साल में हुए और इसलिए वो सिर्फ 40 उल्टा के रखा हुआ है और कौम जो तबाही की तरफ जा रही है। हल क्या है फिर? सर हल ये है कि जो लूटे हुए पैसे हैं उनको आप ला सकते हैं। कौन लाएगा? आप लोग तो ना ला सके। बात सुन ले ना सर, मेरी बात, अगर आप ला सकते हो तो लाएं, नहीं ला सकते हो तो कम से कम जो लूट के जा रहे हैं उनको तो रोको। ये अरबों डॉलर जो सालाना जायज तरीके से जा रहे हैं, 30 अरब डॉलर बैंकिंग सिस्टम के जरिए जा रहे हैं, 10 अरब डॉलर से ऊपर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? बाहर क्यों ट्रांसफर हो रहा है? ये मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तानी रुपयों में कमा के डॉलर में कन्वर्ट करके ले जा रही है। 30 अरब डॉलर जो बैरून ममालिक में जो रहने वाले दे रहे हैं वो गायब हो जा रहे हैं। क्यों गायब हो जा रहे हैं? इसका बोझ आवाम को क्या बेनिफिट पहुंचा है? वो आवाम में है ना, जो बेच रही है, बेचने वाली आवाम में, मगर आवाम तक उसका बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है और वो मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रॉफिट डॉलर्स में लेके चली जाती हैं। इन मल्टीनेशनल कंपनी को क्यों मुसलसल किया गया है? ईस्ट इंडियन कंपनी क्यों मुसरत की गई है? हमारे इंडस्ट्रीज को उन्होंने भगाया यहाँ से, भत्ते की पर्चियाँ दे के और फलाना करके, उनको बच्चों को अगवा करके उन्होंने हमारे इंडस्ट्रीज को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया और बाहर के ला के उन्होंने मुसलत किए, जो रुपए में कमा रहे हैं और डॉलर में लेके जा रहे हैं और आवाम जो डॉलर करके रो रही है। फिर आवाम को IMF के चुंगल में जकर कर दे दिया गया उन्होंने, जो जब मर्जी में ये महंगा करो, वो महंगा करो, ये महंगा करो, वो महंगा करो। कभी IMF ने ये कहा कि तुम अपनी लूटी हुई दौलत से अदाइयाँ करो। सीपेक क्यों रोका गया था, ये भी तो पूछा ना। सीपेक के मंसूबे आवाम के सामने से वेबसाइट के ऊपर डाले जाएं,
ताकि आवाम को मालूम पड़े क्या क्या बेज़ाब्तियां हैं उसके अंदर में। आगे आपका पॉइंट शाह साहब लास्ट में मैं चाहूँगा आप इस पे बताएं। 33 साल मार्शल लॉ रहा है और 43 ईयर जमहूरियत, आगे क्या देख रहे हैं? मैं जहाँ तक अपनी राय दे सकता हूँ इस मामले में कि जमहूरी दौर की जो भी इब्तिदा दोबारा से ये हुई है और हुकूमत ने बाकायदा तौर पे काबीना तश्कील दी है, ये काबीना पहली दफा मुझे अपनी 5 साल का टेन्योर पूरा करता नजर आ रही है। और अच्छा, 5 साल पूरे करेंगे? बिल्कुल 5 साल पूरे करते नजर आ रही है पहली दफा। 5 साल पूरे करेंगे एग्जैक्टली, या कि फिर 2.5 साल बाद ये होगा कि आए बिलावल साहब? देखिए होता तो यही रहा तारीख में, तुसी बैठ जाओ, तारीख पहले की अगर देखी जाए उठा के तो यही होता रहा। जय वीरू बने रहना पहले। हाँ, लेकिन इस दफा इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें जो है ना कोई बाहर से बम्बू गड़ा हुआ नहीं है। अच्छा, ये तंबू अपने चारों बम्बुओं पे खड़ा हुआ है। तो उस 5 साल में पीटीआई कहाँ खड़ी होगी फिर? हाँ, वो बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए पीटीआई एक सियासी जमात है। मैं कहता हूँ कि इस वक्त इस सियासी जमात को अगर पीटीआई वाले कह रहे हैं झूठे मुकदमात खान साहब पर है, अपोजिशन मिल गई ना। देखिए अपोजिशन मिली है, बड़ी सीटें हैं, केपीके में हुकूमत है इनके पास, एक सूबा पूरा इनके पास है। सही। अब ये बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा करें और इसी तरह से नुक्ताचीनी जारी रखें। कोई गलत काम हो रहा हो उस पर नुक्ताचीनी करें, सही है। उस पर जो है रेजोल्यूशन डालें, असेंबली के फ्लोर के ऊपर आके बात करें, ना कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे झूठ फैलाएं, अफवाहें फैलाएं। तो वो मुल्क के लिए खिदमत कहलाएगी। और दूसरी तरफ जो है वो मुकदमात जो हैं उनको सही तरीके से डील किया है। बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी पार्टी के ऊपर इतनी बड़ी वकला का पैनल और टीम नहीं है जितनी पीटीआई के पास है। तो मैं कहता हूँ इसका आप फायदा उठाएं ना। आप कानूनदान जब आपके पास सारे ही बैठे हुए हैं, बचा ही गया है, तो वो सारे के सारे, इवन बार काउंसिल्स के अंदर भी इनका एक भारी वजूद है, होना चाहिए। तो ये तमाम चीजों को पॉजिटिवली यूज किया जाए और कानूनी तरीके से केसेस को खत्म किया जाए, बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा किया जाए। मुमकिन है अगली हुकूमत इनकी है। अच्छा, उसमें होगा क्या, अगली हुकूमत देख रहे हैं मजीद स्ट्रॉन्ग सुने, अगर 5 साल में मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अपोजिशन का किरदार अदा करते करते, तो आज जो इनको शिकायत है फॉर्म 45 वाली, वो रद्द हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगली दफा फॉर्म 45 की जगह सारे ही फॉर्म इनके पास होंगे, वो दिखा रहे होंगे। तो मतलब अगली हुकूमत पीटीआई की है। होना चाहिए, अगर मेहनत सही रही तो बिल्कुल होना चाहिए। चले जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुशाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।